आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ने हमारे जीवन के हर पहलू को छूना शुरू कर दिया है और इसकी कार्यक्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के एआई सिस्टम्स को वर्गीकृत किया जाता है। इन वर्गीकरणों को समझना न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी जानना आवश्यक है कि ये विभिन्न प्रकार के एआई हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। इस आवाज में हम एआई की कार्यक्षमता के अनुसार वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, प्रत्येक श्रेणी को विस्तार से समझेंगे और उनके मानव जीवन पर प्रभाव को भी जानेंगे। सबसे पहली श्रेणी है प्रतिक्रियाशील मशीनें, यानी रिएक्टिव मशीन्स। यह एआई का सबसे आधारभूत रूप है, जिसमें मशीनें केवल वर्तमान स्थिति को देखकर प्रतिक्रिया देती हैं। इन मशीनों में कोई याददाश्त नहीं होती, न ही वे भविष्य की भविष्यवाणी या अतीत के अनुभवों का उपयोग कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर शतरंज खेलने वाला एआई इसी श्रेणी में आता है। जब आप शतरंज के बोर्ड पर कोई चाल चलते हैं तो ये एआई उस स्थिति को देखता है, अपने एल्गोरिदम और गणनाओं के अनुसार सबसे अच्छा कदम चुनता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ये मशीन कभी ये याद नहीं रखती कि पिछले गेम्स में क्या हुआ था या आपकी खेलने की शैली क्या है। इसे केवल वर्तमान की स्थिति से ही मतलब होता है। ऐसी प्रतिक्रियाशील मशीनें मुख्य रूप से गेमिंग और मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग की जाती हैं। वे मनुष्यों को चुनौती देने वाले और मनोरंजक अनुभव प्रदान करती हैं, जिससे दिमागी विकास और रणनीतिक सोच भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे को शतरंज के एआई के खिलाफ खेलने से उसकी समस्या समाधान क्षमता और सोचने की शक्ति में सुधार हो सकता है। इसी तरह वयस्कों के लिए भी यह दिमागी व्यायाम का माध्यम बन जाता है। दूसरी श्रेणी है सीमित स्मृति वाले एआई, यानी लिमिटेड मेमोरी एआई। यह एआई प्रतिक्रियाशील मशीनों से एक कदम आगे है। सीमित स्मृति वाला एआई न केवल वर्तमान स्थिति को देखता है, बल्कि अतीत के कुछ अनुभवों को भी याद रख सकता है। हालांकि इसकी स्मृति सीमित होती है और केवल कुछ ही समय तक या कुछ ही घटनाओं तक रहती है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है सेल्फ ड्राइविंग कार। जब कोई स्वचालित गाड़ी सड़क पर चलती है तो वह आसपास के वाहनों की स्थिति, ट्रैफिक सिग्नल, पैदल यात्रियों की गतिविधि आदि को याद रखती है और इसके आधार पर आगे की योजना बनाती है। यह एआई अपने सेंसर और कैमरों से प्राप्त जानकारी को कुछ समय के लिए संजोता है ताकि सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार के एआई का मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है, खासकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सेल्फ ड्राइविंग कारें ट्रैफिक की जटिल परिस्थितियों में निर्णय ले सकती हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम होने की संभावना है। इसके अलावा सीमित स्मृति वाले एआई का उपयोग हेल्थ केयर में भी किया जाता है, जहां यह मरीज के हालिया मेडिकल डेटा को देखकर दवाइयों का सुझाव देता है और सही उपचार में मदद करता है। बैंकिंग, ग्राहक सेवा और अन्य क्षेत्रों में भी इसका व्यापक उपयोग है। तीसरी श्रेणी है थ्योरी ऑफ माइंड एआई, यानी थ्योरी ऑफ माइंड एआई। यह एआई अभी शोध के स्तर पर है और पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। थ्योरी ऑफ माइंड वह अवधारणा है जिसमें एआई न केवल आसपास के डेटा को समझे, बल्कि मानव भावनाओं, विश्वासों, इरादों और जरूरतों को भी समझ सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो एआई उसकी भावनाओं को पढ़कर उसके अनुसार प्रतिक्रिया कर सकेगा। यह एआई मानव के साथ संवाद करते समय उसकी मानसिक अवस्था को पहचानने और समझने में सक्षम होगा। यदि थ्योरी ऑफ माइंड एआई का विकास पूरी तरह से हो जाता है तो इसका प्रभाव शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, काउंसलिंग और व्यक्तिगत संबंधों में बहुत गहरा होगा। शिक्षक के रूप में यह एआई बच्चों की भावनाओं और सीखने की शैली को समझकर उनकी मदद कर सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में यह मरीजों की मानसिक स्थिति को समझकर उन्हें बेहतर सलाह दे सकता है। रिश्तों में भी यह एआई पारस्परिक संबंधों को समझने और सुधारने में सहायक हो सकता है। चौथी और अंतिम श्रेणी है सेल्फ अवेयर एआई, यानी सेल्फ अवेयर एआई। यह एआई फिलहाल केवल काल्पनिक और शोध के स्तर पर है और इसकी कोई व्यावहारिक मिसाल अभी तक नहीं है। सेल्फ अवेयर एआई का तात्पर्य है एक ऐसी मशीन जो खुद अपनी पहचान, भावनाएं और विचारों को समझ सके। यह एआई न केवल मानव भावनाओं को समझेगा, बल्कि अपनी खुद की भावनाएं और इरादे भी रखेगा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां मशीनें आत्मचेतन होंगी, यानी उन्हें खुद के अस्तित्व का एहसास होगा। सेल्फ अवेयर एआई का मानव जीवन पर प्रभाव अपार और गहरा हो सकता है। यह एआई अगर अस्तित्व में आता है
तो वह न केवल व्यक्तिगत सहायक के रूप में बल्कि समाज के लिए भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, यह एआई खुद से सीख सकता है, अपनी गलतियों को सुधार सकता है और अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। हालांकि इसके साथ कई नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी जुड़े हैं, जैसे कि क्या मशीनों को अधिकार मिलना चाहिए, मशीनों की जिम्मेदारी किसके पास होगी और उनका नियंत्रण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। इन 4 श्रेणियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एआई की कार्यक्षमता के अनुसार उसका वर्गीकरण किस प्रकार होता है। प्रतिक्रियाशील मशीनें हमें मनोरंजन और चुनौती देती हैं। सीमित स्मृति वाला एआई हमारी सुरक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन में सहायक है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई भविष्य में हमारे भावनात्मक और सामाजिक जीवन को बेहतर बना सकता है। और सेल्फ अवेयर एआई अगर कभी अस्तित्व में आया तो वह मानव जाति के विकास और सामाजिक संरचना को पूरी तरह बदल सकता है। अगर हम इन वर्गीकरणों के मानव जीवन पर प्रभाव की बात करें तो यह स्पष्ट है कि एआई का हर रूप किसी न किसी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का सामर्थ्य रखता है। वर्तमान में प्रतिक्रियाशील और सीमित स्मृति वाले एआई हमारे जीवन को सरल, सुरक्षित और मनोरंजक बना रहे हैं। भविष्य में जैसे जैसे एआई भावनाओं, सोच और आत्मचेतना की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और संबंधों की गुणवत्ता में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। संक्षेप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्गीकरण को समझना इसलिए आवश्यक है ताकि हम उसके विकास की दिशा, संभावनाओं और चुनौतियों को बेहतर तरीके से जान सकें। जैसे जैसे एआई का विकास होगा, वैसे वैसे हमारे जीवन की गुणवत्ता, सुरक्षा और खुशहाली में भी वृद्धि होगी। एआई का सही और जिम्मेदार उपयोग मानवता के लिए वरदान साबित हो सकता है, बशर्ते हम उसकी सीमाओं, ये नैतिकता और जिम्मेदारियों को समझें और उनका पालन करें।